आप सभी का स्वागत है ग्लोबल प्रेस ट्रस्ट की लाइव एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में। और मेरे साथ शाहीन मलिक है। कल भी हमने कुछ खुसूसी बातचीत की थी इनके साथ, लेकिन आज एक दुखद समाचार जो है वो रामबन से निकलकर सामने आ रहा है। रामबन के अलावा किताय चिनाब की अगर हम बात करें, जो चिनाब बेल्ट है, काफ़ी क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और जानी और माली नुकसान भी जो है वो काफ़ी रिपोर्ट हुआ है। कई सौ लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी खबरें जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है कि ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें पिछले जो हम 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी और आज सुबह से कई जगहों से क्लाउड बस्ट जो है वो रिकॉर्ड हुए। नेशनल हाईवे जो है वो करीबन 4-5 जगहों पर जो है वो बंद है और 2-3 लोगों के मारे जाने की भी जो है वो अभी तक खबर आ चुकी है। और उसी सिलसिले में शाहीन मलिक जो है वो यहाँ पर कुछ खास बातचीत के लिए पहुँचे हुए हैं। अपील करेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, स्टेट गवर्नमेंट से और बाकी जो रेस्क्यू के लिए फोर्सेस लगते हैं उनसे, डिस्ट्रिक्ट रामबन की इस वक्त जो है वो क्या कुछ नीड्स है वहाँ पर और इस वक्त क्या स्थिति बनी, इनसे जानते हैं। अगर हम महकमा मौसमियात की बात करें तो पहले एक वार्निंग जो है वो दे दी गई थी कि काफ़ी क्लाउड बस्ट होंगे। ऐसे तो उमूमन कहा जाता है कि बारिशें होंगी, लेकिन वाज़े तौर पर वार्निंग दी गई थी कि काफ़ी हद तक जो है वो क्लाउड बस्ट देखने को जो है वो मल्टीपल मिल सकते हैं लोग, लिहाजा लोग जो है वो घरों से बाहर जो है वो ना निकले। तो ऐसे में देखा गया जब क्लाउड बस्ट की रिपोर्टें आई, कई गाड़ियाँ ज़द में आ गई है और कई लोग भी जो है वो मारे जाने की खबर है और जगहों जगहों से अभी खबरें आ रही है। क्या वो जो एडवाइजरी जारी की गई थी उस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया? उन लोगों ने जो है वो उस एडवाइजरी को इतना सस्ता और इजी ले लिया कि आज जो है वो लोग लाशें गिनने पर लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। देखिए, ये जो प्रिडिक्शंस है, ये प्रिडिक्शंस एडवांस में ही मिल जाती है। ये किसी का कमाल नहीं है, या कोई रिपोर्ट देता है, ये अगर कमाल है मेरे रब का। रब ने कहा है कि मेरे हमारे बंदे जो है वो बड़े मतलब ये भी तोहफा रखा है लोगों के लिए ताकि कोई एडवांस अलर्ट हो जाए। रही बात हो जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा अगर आज ये जो हालात है बैड टू वर्स, मैं कहता हूँ जिस तरीके से 2012 या 14 में जो कश्मीर वो जो आया था या अर्थक्वेक आया था, मैं कहता हूँ नेशनल लेवल में ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और इसमें इंटरवेन सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करना चाहे, अमित शाह जी ने करना चाहे, एलजी साहब ने करना चाहे और उमर अब्दुल्ला साहब ने आज अभी तक पहुंच जाना चाहिए, वहां पे ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाना चाहिए। अगर रही बात वहीं पे क्यों आ गया, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ ओपनली एंड फ्रैंकली। मैं पिछले 1 महीने से 1.5-2 महीने से ये बोल रहा हूँ कि ये किसी का कसूर नहीं है, ये हम लोगों का कसूर है। हमने नेचर के साथ इंटरफेयर किया है, हमने नेचर को ख़त्म किया है। और खासकर मैं तो इसके बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए। इसका रिस्पॉन्सिबल अगर है कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ ने वहाँ पे उल्लंघन किया है, जो मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस के वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस थे। कटिंग हमने कोई सिस्टमैटिक कटिंग नहीं कराई है। जो भी वहाँ पे मुलाजम तबका है जो भी था, उनका भी मुझे लगता अनएक्सपीरियंसड था। और वहाँ पे देखा जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है। लेकिन चलो बहरहाल वो बात है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पे अर्जेंटली एक इन्वेस्टिगेशन बैठनी जाए और इसमें वहाँ पे देखना चाहे कि वहाँ पे अगर हमने इंटरफियरेंस किया है नेचर के साथ, और हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके लिए हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने 2-3 महीने पहले कहा है कि इसमें मुहिम मैंने खुद चलाई है, मैंने खुद में स्टार्ट की है पूरी डिस्ट्रिक्ट में, सब बंदों ने। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बंदे ने 10-10 पौधे लगाने, और हम लोगों ने भी तकरीबन 10-10 पौधे कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि हमने इतना बुरा हाल हम देख सकते हैं। पीछे से हम ये जो बारिश के लिए तरस रहे थे, बर्फ के लिए बर्फ पड़ी मत पड़ी एट द 11th आवर मार्च, जिसमें धूप होनी चाहिए उस दिन वहां पे बर्फ। आज तो क्लाउड बस्ट हुआ है, ये तो नेचुरल कैलेमिटी है ना। नहीं, क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ है, लेकिन आप देख सकिए रामबन मतलब पूरा त्राई है। आप अगर बात करोगे सेरी की बात करो, प्रॉपर टावन की बात करो, उस साइड की बात करो, इस साइड की बात करो, पीछे देखो परनोत में आया था। यार सोचना चाहिए, आज बहुत साइंटिफिकली है। सब जो रिपोर्ट्स मिल रही है वो कहा जा रहा है कि 3 के करीब लोग जो है वो मर चुके हैं और 100 से ज़्यादा रेस्क्यू हुए हैं। आपको क्या कुछ और खबरें आ रही है और कहाँ कहाँ पर जो है वो डैमेज हुआ है और कितनी जो है वो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है? बहुत मैं कह रहा हूँ ये डिजास्टर जो है
ये इंटरनेशनल लेवल का डिजास्टर होना चाहिए। इसमें पूरी वर्ल्ड की कंट्रियां इसमें आनी चाहिए आगे के लिए आने, और नेशनल लेवल पे तो सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको आना चाहिए रामबन का जो ये आफत आई है। और मैं कहता हूँ अल्लाह से दुआ करना चाहिए, ऊपर वाले से दुआ करना चाहिए कि सब लोगों को दुआ करना चाहिए रामबन के लिए। रामबन में जो ऐसा हालात है वहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अभी तो आप रिपोर्ट आई 3 की रिपोर्ट आ गई, मुझे लगता है बेशुमार अभी अंडरग्राउंड हो गए, कुछ गाड़ियाँ नीचे चली गई है, कुछ अभी अंडरग्राउंड है। आप देख सकते हो, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि अंडरग्राउंड मलबे में काफ़ी फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसा हादसा नहीं, सबकी जान बचनी चाहिए। बाकी मैं ये कहना दोबारा अपने सवाल की तरफ आऊँगा। जब एडवाइजरी जारी हुई थी, यानी वार्निंग पहले निकल चुकी थी कि क्लोड बस्ट हो सकते हैं, लोग जो है वो सेफ रहे, अपने घरों से बाहर जो है वो ना निकले, लेकिन फिर भी देखा गया कि काफ़ी रिपोर्टें जो है वो आ रही है कि लोग जो है वो ड्यूरिंग इंसिडेंट एंगेज हो गए इस नेचुरल कैलेमिटी के साथ। ऐसा क्यों है? क्या लोगों ने जो है वो यहाँ पर लापरवाही बरती है, या कहीं ना कहीं बाकियों ने भी जो है वो इस जो वार्निंग थी इसको सीरियस नहीं लिया? यार हमने बात सुनो ना, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजरी होती है, अगर हम एनएच की बात करें, हम गाड़ियों की मतलब जो भी प्लान होता है ट्रैफिक प्लान, उसमें भी कौन फॉलो करता है? देखता ही नहीं, आज ही पड़ा हुआ। यार प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन, कल भी मैं यहाँ पे आया था, कल भी मैं एट लास्ट पे तकरीबन मैं 1, 2, 3 बजे तक सोया नहीं हूँ। कल से भी मैं कह रहा हूँ, कल शाम से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ जो भी डीएम की इंस्ट्रक्शन हो, जो भी वेदर अपडेट होगा उसमें फॉलो करना। कहीं ना कहीं चूक रही है। अगर उनको पता था कि हम अगर क्रॉस नहीं हो सकते, मंजिले मकसूद तक नहीं पहुँच सकते, तो गुरेज करें, अभी भी गुरेज करें। ये एरिया पहाड़ी एरिया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सिलसिला जो है ना, ये बेल्ट ही जो है वो हिली बेल्ट है। रामबन डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी कहीं जगहों पर नुकसान हुआ, रजौरी पुंछ से नुकसान हुआ है, रियासी में हुआ है, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड्स आए हुए, कई जगहों पर तो भेड़ें भी बहुत सारे लोगों की जो है वो मर चुकी है। लेकिन इन इलाकों में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बाकी कमज़ोर रहता है। अगर खासकर इन वक्तों की बात करें जब बारिशें तेज़ होती है, क्लाउड बस्ट वगैरह होते हैं, तो पहाड़ों से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहता है और लोगों की रसाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। चाहे वो जो मार्केट्स की तरफ आने की जो है वो रास्ते हों, चाहे स्कूलों को जाने के रास्ते हों, या बाकी जो रास्ते हैं इधर उधर जाने के, या बाकी रिसोर्सेज है, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, ये सारे के सारे जो है वो मुतासर होती है। इस वक्त कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर आपको लगता है कि लोगों को जो है वो लोगों तक रसाई जो है वो करनी चाहिए और लोगों से जो है वो खाने पीने के सामान के बारे में पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल, आज मैं कहता हूँ, आज जितनी खासकर सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एसडीआरएफ्स होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट होती है, और उससे बढ़कर भी मुझे लगता है जितने भी एनजीओज़ है, सोशल वर्कर्स है, रज़ाकार तंजीमें हैं, जो रिलीजियस है, जैसे जो हिंदू ये दरसगाह होते हैं, मस्जिद होते हैं, मंदिरों में भी उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। आज मैं कहता हूँ कि उनको पनाह देनी चाहिए, क्योंकि ये जो रामबन है, रामबन मरकज़ है, इसमें कश्मीर वाले भी आते हैं, बल्कि जम्मू वाले भी, सारा का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर मैं कह रहा हूँ हज़ारों के हिसाब से लोग फंसे भी हुए होंगे। उनको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी लोगों के साथ वो भी बातचीत भी हुई मुझे, उनको जितना हो सके उनको पनाह देनी चाहिए 1-2 दिन, जब तक न ये वार्निंग मिले क्लियर। और उसके साथ साथ मैं कल से बोल रहा हूँ कि टंडल के उस पार जो डिज़ास्टर हुआ या ओले पड़े पिछले बार, उसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, वो बड़े डिले हो रहते हैं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको आगे आना चाहिए। उनको जिस तरीके से टंडल के उस साइड हर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू टीम, कंसर्निंग एजेंसी, कंसर्निंग अथॉरिटी को मिलके उनको लोगों को जिनको भी नुकसानात हो गया, जिन पे वो डिपेंड थे, जिन पे वो निर्भर थे, जिस पे वो स्टैंड होते थे, जैसे ये बागात है उसको भी नुकसान हुआ, बाकी एग्रीकल्चर को भी नुकसान हुआ, तो उनको भी जिस तरह से उनको कंपनसेट उसमें बनाया, उसी तरह में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कंपनसेट बना। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किसी से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई,
बात हुई, कल से मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन यार खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको अपनी हालत बदलने की। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती की अवेयरनेस होनी चाहिए, खासकर जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, डीडीसी काउंसलर्स है, पीडीसी काउंसलर, उनको आगे आना यार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। नेशनल हाईवे को खुलने में अभी समय लग सकता है, कई जगहों पर जो है वो नेशनल हाईवे बंद है, और ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बच्चों का भी स्कूल में आना जाना जो है वो लगा है। क्या कुछ जो है वो इकदाम उठाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? ऐसे में आपको कोई खबर है या कोई बातचीत की है वहाँ की लीडरशिप ने? अभी तो छुट्टी है, आज भी छुट्टी है, तो आगे भी जब तक मुझे लगता है, जब तक ऐसी हालात रहेगी, मुझे लगता है जैसे चीफ एजुकेशन ऑफिसर होगा या कंसर्निंग हेड जो भी होगा, मुझे लगता है वो पहले भी अवेयरनेस देते आए हैं जब भी कहीं, क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब जब भी होगी तो वो इंस्ट्रक्शन देती है कब तक स्कूल जाना है, नहीं जाना। लेकिन मेरे हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट ये है, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन, चाहे वो बनाल हो, खड़ी हो, नील हो, मोहमंगित हो, उकुड़ाल हो, गोल हो, संगलदान हो, बट्टोत हो, राजगढ़ हो, यानी डिस्ट्रिक्ट रामबन का चप्पा चप्पा उस एरिया के लोगों से मेरी निवेदन है कि मेहरबानी करके जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जिस तरीके से वेदर अपडेट होगा, उसको डीएम से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगी उसको फॉलो करके उसको अपनाना है। पहली फुर्सत में जितना हो सके जानी नुकसान ना हो, जानी बचानी। कंपनसेशन जो है वो कंपनसेट किया जाना चाहिए, जानी और माली प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, लोगों की जाने गए। डेफिनेटली इसमें मैक्सिमम लोग जितने भी हैं जो होटल्स है, मार्केट में हैं, या जिन्होंने गाड़ियां ली है, अनलिमिटेड बह गई है, उनको सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल कमिश्नर से, मैं खुद मिलने भी जा रहा हूँ, मैं टाइम भी ले लूँगा, उनसे जितना हो सके लोन भी माफ़ होना चाहिए, और कंपनसेट जितना भी बनेगा कंपनसेट भी देना चाहिए। उसमें हमारे एक बहुत बड़ा होटल है वहाँ पे, शान पैलेस उस्मान होटल है, वल्लाह करके कहता हूँ मैं कि वो एक रौनक है। रौनक क्या है? एक इज्जत है, इज्जत। वो बह गए। हाँ, वो होटल भी है, उसका भी बहुत लॉस हो गया। मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी कभी भी ज़रूरत होती, चाहे जिसमें कोविड का टाइम था, उसमें भी वो होटल शाना बशाना रहा। अगर कभी भी कोई ऑफिसर होता है, कोई भी कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ भी होगा, उसको हुक्म करते हैं हम, वो शाना बश, और मैं उसी को नहीं कहता हूँ, सबको मदद करनी चाहिए, जिनको लोन है, जिनको भी कोई कर्जा है, जिनको भी जो है, उनको कंपनसेट मिलना चाहिए। इसमें इंटरवेन किसने करना चाहिए? नेशनल लेवल के लीडरों को भी होना चाहिए। नेशनल लेवल क्या बार बार बात करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमारे सीएम साहब ने अभी तक क्या कुछ किया है? सीएम साहब, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे वही उम्मीद है। मैं अनकरीब में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, जो इस लाइव सेगमेंट को देख रहे हैं, इसको दबा के कम से कम एटलीस्ट रामबन में के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस लाइव सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10,000 शेयर्स होने चाहिए, ताकि ये आवाज़ एलजी साहब तक भी पहुंचनी चाहिए, ये आवाज़ उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचनी चाहिए, उनकी कैबिनेट तक पहुंचनी चाहिए, और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ मोदी तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। शाहीन साहब, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब या मोदी साहब तक वो दूर की बात है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी जो है वो नॉन लीडरशिप जो है वो क्लेम करते हैं लोग बार बार कि हम इस आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, खासकर किताई चुनाव की आवाज़। इलेक्शंस के दौर में सारे सामने होते हैं, चाहे सरपंची के हो, डीडीसी के हो, एमएलए इलेक्शंस हो, हज़ारों की तादाद में लोग फॉर्म्स भरते सामने आते हैं, और वक्तन फ़क्तन नाम जो है वो उनका मीडिया के थ्रू सामने आता रहता है। लेकिन जब आवाम को ज़रूरत होती है, इस वक्त ज़रूरत होती है, अभी तक किसी भी नेता ने वहाँ से आवाज़ नहीं उठाई। बड़े नॉन नेता वहाँ से, कांग्रेस के पूर्व जम्मू कश्मीर के प्रधान रह चुके विकार रसूल वानी साहब का ताल्लुक इसी डिस्ट्रिक्ट से है, सजाद शाहीन जो इस वक्त एमएलए हैं बानीहाल से, या और इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर हैं। क्यों अभी तक जो है वो सामने नहीं आ रहे? अगर हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराते, उन लोगों का क्या काम है? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड में। आपको अगर कसम भी कराओगे ना, मैं कसम करने के लिए तैयार हूँ यार, किसी का भला नहीं करने वाले हैं। वो भला कर सकता है जिसका ये साफ होगा, दिल साफ होगा, नेत होगी, और अल्लाह की रजा के लिए जो भी काम करेंगे। मुझे बताओ, इलेक्शंस में क्या क्या करते हैं ये लोग? इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस में जो जीता उसने अगर 40,000 वोट लिए, दूसरे ने, एक ने 37,000 वोट लिए,
एक ने 35,000 लोग दिए, एक ने 32,000 वोट दिए, लेकिन वो नहीं दिखे कहीं। पता नहीं डॉक्टर को ने उनको कोई परहेज रखा है सर्दियों में रहने के लिए? नहीं थे, वो नहीं थे वहां पे, कोई है ही नहीं। जैसे कितना भेड़ बकरियां समझ रहे लोगों को, कुछ नहीं समझ रहे लोगों को क्या। और लोग भी, मैं कहता हूं लोगों को भी समझना चाहिए किन बंदूकों का साथ देना चाहिए। आपको क्या कुछ पता अभी तक वहाँ कितनी इलाकों में बिजली कट गई है, पानी की सप्लाई कट गई है और रास्ते बंद हो चुके हैं? दरहम बरहम है, रामबन प्रॉपर तो बैक टू वर्स है। मैं कहता हूं हालात 15-20 दिन कंटिन्यू अगर रहेंगे रिस्टोर फिर हो जाएगा। और दूसरे अगर मैं बानीहाल की बात करूंगा, वहाँ पर अमूमन वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ ठीक नहीं है। वहाँ पे तो अगर हवा का झोंका आता है, खासकर रूरल एरिया में अगर हवा का झोंका आता है तो लाइट गायब हो जाती है, लाइट गुल हो जाती है, आज की बात ही नहीं है। तो लिहाजा ज़्यादा फोकस सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी प्रशासन ने सबसे पहले प्रायोरिटी ये देनी चाहिए, कंसर्निंग एजेंसी अथॉरिटी को ये देनी चाहिए कि ये जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल चीज़ें जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। जैसे रोड का जहाँ पर भी अब मौसम जो ही ठीक हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, मेहरबानी करके मुझे बड़े फ़ोन आए, सुबह से फ़ोन आए, पर सुबह से मुझे तो और तकरीबन 40-50-100 काले आएगी, जितना जल्दी हो सके जहाँ पर भी वो बह गए, मुकाने बह गए, मलबा आ गया है, वो कह रहे कि कंसर्निंग एजेंसी जो है अथॉरिटी जल्दी से रिस्टोर करे। बिजली जहाँ पे नहीं बिजली रिस्टोर करे, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी रिस्टोर करे। और सबसे ज़्यादा ये जो हमें पुण्य का काम है, ये सवाब का काम है। आज अगर जितने भी मुलाजम तबका है वो अगर हंगामी बुनियादों पे आगे आ जाएंगे, मैं कहता हूँ उनको जन्नत कमाने की जन्नत है उनको। मैं कहता हूँ वो हज के बराबर है आज अगर इस दुख की घड़ी में वो आगे आ जाएंगे। तो मैं बीजेपी के द्वारा क्या कुछ जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट की आवाम को या फिर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ डैमेज हुआ है, रियासी, पुंछ वगैरह में, रजौरी में जो डैमेज हुआ है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ जो है वो ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे? डेफिनेटली मैं अपनी बात करूँ, जहाँ डिज़ास्टर हुआ है, मैं रामबन की बात, क्योंकि मेरा पूरा आज जितना भी कंसंट्रेशन है मुझे पूरी अपने डिस्ट्रिक्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से है। सुबह ही जो हमारे एमपी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको हमारे जो एचओडीज़ है, हाई कमांड्स है, उन्होंने राब्ता किया, तो वो भी टच में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में है। यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर टच है, डिविजनल कमिश्नर लेवल के साथ टच है, तो मुझे लगता है सबके साथ टच है। इवन एलजी साहब से के साथ भी टच में है। तो हंगामी बुनियादों पे जितना हो सके भाजपा सरकार करेगी, एलजी प्रशासन करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, चीफ मिनिस्टर साहब को, कैबिनेट को, जितने भी मंत्रालय है, एमपीज को, सेंटर के मिनिस्टरों को वहाँ पे आना चाहिए। तो सबकी उम्मीदें है इस दुख की घड़ी में जाना चाहिए और लोगों का हाल पुरसाल पता करना है। तो इसी से यही उनका काम है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हालात में सबसे पहले जो एसेंशियल सर्विसेज है और फैसिलिटीज़ है उनको रेस्टोर किया जाए। सबसे बढ़िया बात अभी तक की ये रही, यानी बिजली जहाँ कट गई है बिजली को रेस्टोर किया जाए, पानी की सप्लाई जहाँ कट गई उसको बहाल किया जाए, जहाँ सड़कें टूट चुकी है वो सड़कें जल्द अज जल्द जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट किए जाएं, रिनोवेट किए जाएं, और उसके अलावा जो बाकी आने जाने के जो है वो वसाइल है वो जो है उनको रेस्टोर किया जाना चाहिए, ताकि लोग जो है वो बाकी मुल्क से कट ना जाए और किसी भी किस्म की जो दुश्वारी और परेशानी लोगों को जो है वो ना हो। खासकर ये जो एरिया है, पहाड़ी सिलसिला, ये जो इलाका है, पीर पंजाल की बात करें, चिनाब बेल्ट की आप बात करें, तो ये जो सिलसिला है काफ़ी हिली एरिया है और यहाँ पर रास्ते भी लिमिटेड है, सड़कें भी लिमिटेड है, फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड है, यानी कि बिजली पानी की सप्लाई भी कुछ ही जगहों तक जो है वो हो सकी है, और वो भी मौसम के जो रहमो करम पर ही जो है वो रहती है। और आज जो हालात डिस्ट्रिक्ट रामबन के बने हुए हैं, रियासी के बने हुए हैं या बाकी जगहों के बने हुए हैं, वो दर्शाते हैं कि प्रॉपर्टी तो ख़त्म हुई, रास्ते भी बंद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जानी नुकसान भी जो है वो हुआ है और अभी रिपोर्टें आ रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रामबन की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशंस
जो है वो जारी शुरू कर दिए गए हैं। एसएसपी रामबन द्वारा कहा गया है कि जल्द ही जो है वो नेशनल हाईवे 44 जिन जगहों पर जितनी जगहों पर भी बंद हुई है उसको काम जो है वो उस पर शुरू किया जाएगा जैसे हालात जो है वो मौसम बेहतर होगा। लेकिन कितना समय लगेगा ये जो है वो अभी तक नहीं जो है वो बताया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैलेमिटी को लेकर के क्या रिएक्शन रही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की, और कितनी जल्दी जो है वो इस कैलेमिटी को जो है वो रिस्पांस जो है वो दिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। ये कमेंट सेक्शन में हम आपसे जो है वो ज़रूर जानना चाहेंगे। बात रहेगी एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे फ़ोन आ गई सुबह से, मैं कल पेपर्स है, कल एग्ज़ाम है, मुझे कश्मीर से हर डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आए, तकरीबन 30-40 फ़ोन आ गए हैं जिनको एग्ज़ाम जम्मू में है। तो अगर हो सके कल का एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं तो उनको अगर वो संगलदान बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, संगलदान से डलवास की ओर से जम्मू आ सकते हैं, लेकिन मुश्किल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पोस्टपोन ही हो जाएगा कल का पेपर तो वो बेहतर हो। और उसके साथ साथ मैंने कल से हेल्पलाइन अपनी नंबर दे दिए। इस दुख की घड़ी में हर एक फर्द तो जम्मू कश्मीर के लोग, उनके लिए मैंने पहले कहा है मेरा खून का एक एक कतरा उनके लिए हाजिर है, तो मैंने अपना नंबर भी हेल्पलाइन दिया। अगर किसी की चीज़ की भी ज़रूरत होगी, मेरे बंदे भी हैं, मैं खुद भी उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बेसिक जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको रेस्टोर करने की जो है वो ज़रूरत है, और इसके अलावा ऐसे हालात में लोगों को भी जो है वो एकजुट होकर सामने आना होगा। और ख़ासकर हम एनजीओज़ का भी जो है वो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ऐसे वक्त में वो लोगों के काम आते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर एक समाज सेवा का कार्य जो है वो अंजाम देते हैं। फ़िलहाल के लिए जो है वो खबरें अभी आती ही रही है, और डिस्ट्रिक्ट रामबन से और कितना डैमेज है ये खबरें भी जो है अभी जो है वो वक्तन फ़वक्तन मिलती रही है, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। और क्या कुछ सुनने को मिल सकता है, क्या कुछ जो है वो और जो है वो डैमेज की प्रॉपर्टी या जो कैजुअलिटीज़ है वो सुनने को मिल सकता है, इसका इंतज़ार हमें रहेगा। और कि कितना जो है वो किस हद तक जो है वो इस कैलेमिटी को जो है वो रिस्पांस दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो सक्सेसफुल किया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, इंतज़ार रहेगा हमें भी कि कोई नई अपडेट आए। लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या कुछ विचार है, आप कहाँ पर रहते हैं। अगर आप भी पहाड़ी सिलसिले में कहीं पर रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम लिखिए, और जो डैमेज वहाँ पर हुआ उसको भी जो है वो लिखिएगा, ताकि हम यहाँ से एक रिपोर्ट उसके लिए भी जो है दे सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय